गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ यानी कि इलेक्ट्रिकल करंट। जैसा कि आपने 9th-10th में पढ़ा है, बेसिक चीज़ें अगर बात करें बेसिक की तो हमने पढ़े थे, ओम के नियम पढ़े थे, V बराबर IR। इसके अलावा हमने सीरीज पढ़ी थी, समांतर श्रेणीक्रम। तो उसमें क्या देखा था हमने, जो परिपथ थे उसमें हमने वोल्ट था और धारा का मान निकाला था। लेकिन कुछ सर्किट ऐसे होते हैं जो जटिल होते हैं और उन जटिल सर्किटों के लिए हम उनके थ्रू I और V का मान नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए किरचॉफ ने कुछ नियम दिए थे, 2 नियम दिए थे जिन्हें किरचॉफ के नियम से जाना जाता है। किरचॉफ के नियम को समझाने से पहले मैं आपको 2 चीज़ें समझाना चाहूँगी कि संधि क्या होती है। संधि होती है वो पॉइंट जिस पर परिपथ की 2 या 2 से अधिक ब्रांच शाखाएं आकर मिलती, जिसे 2 या 2 से अधिक ब्रांच आकर मिलती है। जैसे हम किसी परिपथ की बात करें तो परिपथ है इस तरीके से, तो ये जैसे 3 ब्रांचें इस पॉइंट पर आके मिल रही है, तो ये जो पॉइंट है वो कहलाता है संधि। दूसरी बात करें हम लूप की, तो लूप क्या होता है? लूप होता है बंद, यानी कि बंद परिपथ। ऐसा परिपथ जिसमें चालक, प्रतिरोध और भी जो एलिमेंट्स हैं वो लगे हुए हों, तो इसे हम कहेंगे लूप। जिसमें जो बंद हो और जिसमें एलिमेंट्स लगे हों, चालक लगे हों, प्रतिरोध लगे हों, तो उसे हम बोलेंगे लूप। यानी कि इसे हम लूप के साथ साथ हम इसे पाश भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे किरचॉफ के नियम। किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे, किरचॉफ का प्रथम नियम और किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का जो प्रथम नियम था उसे हम संधि नियम के नाम से भी जानते हैं। इस नियम में होता क्या है कि किसी संधि पर मिलने वाली विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। ठीक है, जैसे कोई संधि है, ये संधि है, इस संधि पर बहुत सारी धाराएं आ रही है, जैसे ये प्रतिरोध लगे हुए हैं, I1, I2, I3, I4, I5। तो इन धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो 0 होता है। लेकिन यहाँ पे सबसे मेन चीज़ है कि हमें डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे I1 है वो इस साइड इधर संधि की तरफ आ रही है, I2 संधि से दूर जा रही है, I3 है वो भी संधि से दूर जा रही है, I4 है संधि पर आ रही है, और I5 है जैसे संधि से दूर जा रही है। तो कह सकते हैं हम कि संधि बीजगणितीय धाराओं का योग होता है वो 0 होता है। तो I1 संधि की तरफ आ रही है तो I1, I2 संधि से बाहर निकल रही है तो उसको हम माइनस में लेंगे, I3 है वो बाहर निकल रही है तो इसको भी हम माइनस में लेंगे, I4 है वो अंदर आ रही है तो इसको हम प्लस में लेंगे, I5 है बाहर निकल रही है तो हम इसे माइनस में लेंगे, बराबर 0। या फिर हम इसको ये कह सकते हैं कि I1 प्लस I4, जो माइनस के हैं इसको हम बराबर की साइड लेके जाएं तो I2 प्लस I3 प्लस I5। यानी कि हम इसको एक चीज़ ये भी कह सकते हैं कि इस संधि पर जो आने वाली धाराएं हैं उनका योग और जाने वाली धाराओं का योग बराबर होता है। ये I1 और I4 इस संधि पर आ रही थी धारा और I2, I3, I5 संधि से दूर जा रही थी। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो दूसरी डेफिनेशन ये भी बनती है कि किसी संधि पर जो धाराओं, आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो ये है किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो आवेश संरक्षण नियम पर भी आधारित है। ये आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं जो धारा होती है वो आवेश में प्रवाह की दर होती है, आवेश के प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि इस संधि पर आवेश प्रवाह, आने वाली आवेश प्रवाह की दर और जाने वाली आवेश प्रवाह की दर बराबर होती है। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये जो नियम है वो आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है। किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है वो है किरचॉफ का द्वितीय नियम, जिसको हम लूप नियम से भी जानते हैं। लूप जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि बंद परिपथ को कहते हैं। तो जो किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है वो बंद परिपथों के लिए लागू होता है, जबकि किरचॉफ का जो फर्स्ट नियम था उसमें बंद परिपथ नहीं था। तो ये जो लूप नियम है वो बंद परिपथ के लिए लागू होता है। और इस नियम के अनुसार क्या होता है कि जो परिपथ है, किसी भी बंद परिपथ में प्रतिरोधकों एवं सेलों से युक्त किसी बंद पाश में वोल्टताओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। अर्थात
सिग्मा वी बराबर 0, यानी कि किसी भी बंद परिपथ है उसमें जो वोल्टेज लगे हुए हैं वो उनका जो बीजगणितीय योग होगा वो 0 होगा। इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि सिग्मा वी बराबर सिग्मा एप्सिलॉन ई। ई क्या है? जो परिपथ है इसमें जो सेल लगे हुए हैं उनका विद्युत वाहक बल है। ठीक है, तो हम इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है वो हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी बंद परिपथ में वोल्टताओं का बीजगणितीय योग उस बंद परिपथ में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, अर्थात सिग्मा वी बराबर सिग्मा एप्सिलॉन या फिर ई। तो इसको हम समझने के लिए ये परिपथ ले लेते हैं। इस परिपथ में जैसे R1 और R2 दो प्रतिरोध लगे हुए हैं, दो सेल लगे हुए E1 E2, ये प्लस इसका माइनस, ये प्लस इसका माइनस। अब R1 है, इसके लिए अगर हम वोल्टेज ड्रॉप देखें तो ये V1 और इसके लिए V2। तो जैसे हमने डायरेक्शन मान ली कि जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ़्लो हो रही है, यानी कि इस डायरेक्शन में फ़्लो हो रही है करंट। तो हम देखेंगे जैसे यहाँ से करंट जा रही है, आई करंट जा रही है, तो हम जानते हैं IR1, ठीक है। या फिर वोल्टेज के टर्म में देखें तो V1, यानी कि V1, फिर यहाँ से निकल रही है V2 और यहाँ से जो सेल है इसका प्लस वाला पॉइंट है तो यहाँ हम लगाएंगे प्लस E2, और यहाँ से जो करंट जाते हुए इस वाले सेल पे जा रहा है तो ये माइनस आ रहा है तो यहाँ पर माइनस E1 बराबर 0। तो हम इसको देखें V1 प्लस V2, इसको इधर लेके जाएं E1 और E2 को, तो ये माइनस वाला है वो प्लस का हो जाएगा और ये प्लस वाला माइनस का, यानी कि V1 प्लस V2 बराबर E1 माइनस E2। ओम के नियम से हम जानते हैं V बराबर IR, तो ये हो जाएगा IR1 प्लस IR2। यहाँ पे जो करंट था वो I था और जो प्रतिरोध था R1 और R2, V1 और V2 के लिए, तो ये हो गया IR1 प्लस IR2 बराबर E1 माइनस E2। किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है वो ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित कैसे है? हमने जो प्रतिरोध लगाए उन प्रतिरोधों पर जो वोल्टेज ड्रॉप है वो है V1 और इस पर R2 पर V2। तो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो एक कार्य के बराबर होता है और कार्य ऊर्जा के बराबर होती है। तो हम ये कह सकते हैं जो किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है वो ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है। इसे समझने के लिए अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें, जैसे ये खुला परिपथ है, कहीं से भी क्लोज नहीं है, खुला हुआ है, इसमें हमें आई का मान निकालना है। तो जैसे ये वो इसमें 3 संधियाँ हैं, एक तो ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, 3 संधियाँ हैं ABC। तो ABC पर हम करंट देखेंगे तो एट ए पॉइंट, तो ए पॉइंट पर हम जानते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम लगाएं तो आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग। तो इस पॉइंट पर हम देखें आने वाली धाराएं ये है और जाने वाली धारा ये और ये, यानी कि 3 बराबर 1.5 प्लस एक्स। तो यहाँ से हम x का मान आराम से निकाल सकते हैं, 3 माइनस इसको इधर लेके जाएंगे तो 1.5, यानी कि x बराबर हो गया 1.5 एम्पियर। इसी तरह से हम बी पॉइंट पर देखें एट बी पॉइंट, तो बी पॉइंट पर ये आने वाली धारा x है और जाने वाली ये और ये, यानी कि x बराबर 1 प्लस वाई। तो हमने x का मान यहाँ से रख देंगे तो 1.5 बराबर 1 प्लस वाई, तो y का मान हो जाएगा 1.5 माइनस 1, यानी कि 0.5 एम्पियर। एट सी पॉइंट, सी पॉइंट पर भी देखें आने वाली धारा है और बराबर जाने वाली धारा है, तो ये आ रही है और बाकी जा रही है, यानी कि y बराबर 0.25 प्लस आई। y का मान हम यहाँ से रखेंगे 0.25 प्लस आई। तो i का मान हमें निकालना है तो 0.5 है और इसको इधर लेके जाएंगे तो 0.5 माइनस 0.25, तो ये आ जाएगा 0.25 एम्पियर। हमें i का मान निकालना था तो हमारा i का मान इस तरीके से आ गया। इस तरीके से हम क्लोज सर्किट के लिए भी निकाल सकते हैं जहाँ पर हम किरचॉफ के द्वितीय नियम का पालन करेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, एक छोटी सी कोशिश मेरी आपके लिए। धन्यवाद।